मुंबई वो शहर है जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को सच करने की उम्मीद लेकर आते हैं। इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़की रहती है, प्रिया शर्मा। प्रिया एक साधारण लड़की थी जिसके बड़े बड़े सपने थे, जिसकी उम्र 25 साल थी और वो एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप में सेल्स गर्ल का काम करती थी। उसकी माँ शांति देवी एक विधवा थी जो पास के घरों में खाना बनाकर अपनी और प्रिया की जिंदगी चलाती थी। प्रिया को सोने से बहुत लगाव था। वो हर दिन दुकान में चमचमाते हार, कंगन और अंगूठियां देखती और सोचती थी कि एक दिन उसके पास भी ऐसा खजाना होगा। दुकान का मालिक रमेश भाई एक चालाक और लालची इंसान था। वो प्रिया की मेहनत और लगन से खुश था, लेकिन उसकी नज़र में प्रिया सिर्फ एक कर्मचारी थी जिसे कम पैसे में ज़्यादा काम करवाया जाता था। एक दिन रमेश भाई ने प्रिया को अपने ऑफिस में बुलाया। बोला, प्रिया तुम बहुत होशियार हो, मेरे पास एक खास काम है। अगर तुम इसे कर लोगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। उसने कहा। प्रिया के कान खड़े हो गए। कैसा काम सर? उसने उत्सुकता से पूछा। रमेश भाई ने एक चमकीला सोने का हार टेबल पर रखा और कहा, यह हार एक खास कस्टमर के लिए है, इसे तुम्हें डिलीवर करना है, लेकिन ध्यान रखना यह बहुत कीमती है। प्रिया ने हार को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने सोचा, इतना कीमती हार अगर ये मेरा होता तो मैं अपनी सारी गरीबी भूल जाती। लेकिन उसने अपने मन की बात दबा दी और कहा, हाँ जी, मैं पहुंचा दूंगी। अगले दिन प्रिया उस पते पर पहुंची जो रमेश भाई ने दिया था। वो एक पुरानी हवेली थी जो शहर के बाहरी इलाके में थी। दरवाजा खटखटाने पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसका नाम था विजय ठाकुर। विजय एक रिटायर्ड बिजनेसमैन था जो अब अकेले रहता था। उसने प्रिया से हार लिया और उसे एक कप चाय के लिए अंदर बुलाया। बातों बातों में विजय ने बताया कि वह सोने का बहुत बड़ा शौकीन है और उसके पास एक छोटा सा कलेक्शन है। प्रिया की उत्सुकता बढ़ी। उसने पूछा, क्या मैं आपका कलेक्शन देख सकती हूँ? विजय हंसा और उसे अपने तहखाने में ले गया। वहाँ एक लोहे की तिजोरी थी जिसे खोलते ही प्रिया की आंखें चौंध गई। सोने के सिक्के, हार और कीमती पत्थरों से जड़ी चीजें वहां रखी हुई थी। विजय ने कहा, यह मेरी जिंदगी की कमाई है, लेकिन अब मेरा कोई वारिस नहीं है। प्रिया के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर यह सब मेरा हो जाए तो मैं रानी की तरह जिंदगी जी सकती हूँ। घर लौटते वक्त प्रिया का मन बेचैन था। उसने सोचा कि विजय अकेला है और बूढ़ा है और उसकी संपत्ति का कोई दावेदार नहीं है। उसने अपने एक पुराने दोस्त संजय को फ़ोन किया। संजय एक छोटा मोटा गुंडा था, चोर था, जो हमेशा आसान पैसे की तलाश में रहता था। प्रिया ने उसे सारी बात बताई और कहा, अगर हम विजय को रास्ते से हटा दे तो उसका सोना हमारा हो सकता है। संजय ने पहले तो मना किया, लेकिन जब प्रिया ने उसे तिजोरी की तस्वीर दिखाई जो उसने चुपके से फोटो ली थी, तो उसका लालच जाग गया। दोनों ने योजना बनाई। संजय ने कहा, हमें इसे हादसा दिखाना होगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। अगले हफ्ते प्रिया फिर विजय के घर गई। उसने बहाना बनाया कि रमेश भाई ने एक और हार भेजा है। विजय ने उसे अंदर बुलाया। उसी रात संजय भी चुपके से हवेली में घुस गया। योजना के मुताबिक संजय ने विजय को बेहोश किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। अगले दिन विजय की लाश मिली। पुलिस इंस्पेक्टर अजय सिंह को केस सौंपा गया। अजय एक तेज तर्रार ऑफिसर था जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था। उसने देखा कि विजय के गले पर हल्के निशान हैं जो आत्महत्या से मेल नहीं खाते हैं। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की और पड़ोसी ने बताया कि उसने एक लड़की को विजय के घर आते जाते देखा था। अजय की नज़र प्रिया पर पड़ी। उसने प्रिया को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रिया घबरा गई, लेकिन उसने बहाना बनाया कि वो सिर्फ हार डिलीवरी करने के लिए आई थी। लेकिन संजय इतना समझदार नहीं था। उसने डर के मारे कुछ सोने के सिक्के बेचने की कोशिश की, जिससे पुलिस को उसका पता चल गया। संजय ने गिरफ्तारी के बाद सारी सच्चाई उगल दी और प्रिया का नाम ले लिया। प्रिया और संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। केस कोर्ट में चला हुआ है। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सोने की चाहत ने उसकी जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया था। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये क्राइम की सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।